आज हम देखते हैं इस घर का जो फ्रंट है हम लोग कैसे स्केचअप में बना सकते हैं। जब भी हम लोग कोई रेफरेंस इमेज लेके आते हैं तो अब अगर इसका साइज़ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 और 21 फीट के अराउंड है, इससे ज़्यादा ये फ्रंट नहीं लग रहा। पर हमें क्या करना है कि प्रॉपर अगर हम थोड़ा सा आइडिया ले लें भाई कौन सा साइज़ कितना है, तो अपने लिए काम करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, राइट। तो स्केचअप में वो ईजी कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले चीज़, आपको कोई भी इमेज जो है इंपोर्ट कर लेनी है। नॉर्मली फाइल पे जाके इंपोर्ट किया और स्क्रीन पे आपके पास ये कुछ इस तरह से इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैमरे पे जाना है, यहाँ पे पहले प्रोजेक्शन करेंगे, फिर से कैमरे पे जाएंगे, स्टैंडर्ड व्यूज़ पे जाके इधर हम लोग कर लेंगे फ्रंट। क्लियर। नेक्स्ट आप टेप टूल यूज़ करेंगे। अब इस पूरे घर में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वॉल का थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जो वॉल है वो अपने पास है 9 इंचेस। टेप टूल यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया 1 अगेन लाइक दिस, कि ये जो डिस्टेंस है लाइन के साथ एक ड्रॉ कर लो, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए 9 इंचेस। बट हमने जो इंपोर्ट किया उस केस में ये कुछ 5 1.5 ऐसा आया। अब हम इसे स्केल कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए कर सकते हो, माउस के साथ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ हम यूज़ करेंगे टेप टूल को। ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना हमने, एक स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे क्लिक कर लेंगे। कितना चाहिए? मुझे चाहिए 9 इंचेस। आप नॉर्मली अपना कीबोर्ड से 9 को प्रेस करोगे, 9 एंटर। डू यू वांट टू रिसाइज द मॉडल? यस। जैसे ही हम लोग यस करेंगे आप देखोगे ये जो है अपने पास 9 इंच में हमें मिल जाएगा। इतना क्लियर है कि ये अपने को मिल गया 9 इंच। ये मेरा घर का लास्ट पॉइंट है। अगर मैं इधर से चलूँ, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग अगर इधर था तो ये मेरी एंड लाइन है। फर्स्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, आप देखोगे ये जो है अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लेते हैं, 1 फीट 6 इंचेस की लाइन है। तो क्या करेंगे, इधर हम लोग टेप टूल के साथ, ये आ गया, तो इधर मुझे चाहिए 1 फीट 6 इंचेस। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे। अब देखो इतना जो डिस्टेंस है यहाँ तक, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट। टेप टूल यूज़ करेंगे 8 फीट और वापस से हम इसको लेंगे 1 फीट 6 इंचेस 18 इंचेस। अब ये जो अपने पास नेक्स्ट रहेगा यहाँ तक लेना है। क्यों लेना है? आप देखोगे अपनी वॉल यहाँ तक नहीं है, ये वॉल है, ठीक है। वो सिर्फ ऐसा व्यू है कि हमें इस वॉल का इधर से ये चीज़ दिख रही है, बट इस केस में ये है, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं 9 फीट 6 इंचेस। इधर से हमने लिया 9 फीट 6 इंचेस और उसके बाद तो अपने पास जो है 9 इंच की वॉल है ही। अब ये टोटल कितना हो गया एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है 21 फीट 3 इंचेस। ये अपने पास टोटल फ्रंट जो है वो निकल के आ गया। अब आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है, तो आप जो साइज़ है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने के लिए अगर मैं देखूं, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा यहाँ से करते हैं, बेस एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो लाइन है वो किस चीज़ के लिए है? वॉल के लिए है, राइट। और ये वाला पूरा पोर्शन जो रहेगा अपना, ये हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये राइट साइड इसको कंसिडर कर लेंगे और ये अपना आ गया लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब राइट साइड के साथ हम लोग अगर स्टार्ट करें तो कैसे कर सकते हैं? ये पोर्शन आप देखोगे इधर तक आ रहा है। टेप टूल के साथ अगर मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको अगर हम लोग यहाँ तक भी लेके जाएं, सबसे पहले तो ये देखो इस केस में अपन को मिल रहा है ओके। फर्स्ट क्लिक किया और ड्रैग, यहाँ तक जो है अपने पास 2 फीट, मतलब यहाँ से जो गेट का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो हम लोग 2 फीट कंसीडर करेंगे।
उसके बाद यहाँ तक अपने को मिल रहा है 11 फीट, जो अपना रहेगा फर्स्ट फ्लोर का, जो रूफ लेवल अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 11 फीट का। ये आ गया। फिर हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट। आप देखोगे ये अपने पास ओके, अगर ये थोड़ा सा भी ऐसा दिख रहा है तो ये फ्रंट इधर से आ गया। एंड ओके, अगेन 11। इसको इरेज करेंगे टेप टूल के साथ। ये यहाँ तक आ गया। इस पोर्शन तक हमें चाहिए एक रेक्टेंगल, इतना हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अलग से डबल क्लिक किया और ग्रुप। ये पोर्शन जो है यहाँ वाला, ये आएगा अपना अलग से, डबल क्लिक किया, ग्रुप। क्लियर। ये पोर्शन जो है वो हम यहाँ पे स्लोप यूज़ करेंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं अभी के लिए। इतना हमारे पास क्लियर है कि हमें इस पे इतना वर्क करना है। टेप टूल यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ तक जो अपने पास एरिया आ रहा है, अब इस केस में आ रहा है 30, मतलब 3 फीट आ रहा है, तो हम लोग 3 फीट 6 इंचेस लेके चल सकते हैं ये पोर्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ तक ये डिज़ाइन को बनाना है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ तक एक ड्रॉ कर लेंगे, डिलीट। ये हमें नहीं चाहिए, अब इतना वाला ही पोर्शन चाहिए था हमें। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये आ गया यहाँ तक, ये अलग से है। आई थिंक ये फ्लोर वाला था, राइट? मैंने कुछ गड़बड़ की, देखते हैं क्या था। ओके, डबल क्लिक करेंगे, इसे मूव करेंगे यहाँ, और बॉटम वाला जो एरिया रहेगा ये डबल क्लिक किया एंड ग्रुप। ये हमने इतना ड्रॉ किया है। अब इस केस में टेप टूल के साथ एक अप्रॉक्सीमेटली साइज देखेंगे। अब देखो यहाँ तक अराउंड 5 फीट अगर यहाँ से आ रहा है, और ठीक है, सेम डबल क्लिक करेंगे टेप टूल के साथ, 5 फीट 5 फीट आर्क यूज़ करेंगे और इधर करेंगे डबल क्लिक, तो कुछ इस तरह से अपने को ये शेप मिल जाएगी। इतना क्लियर। अब अगर हमें ये शेप मिल गई, इसका हम एक ले लेंगे थिकनेस, कंट्रोल Z, यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 6 इंचेस। अब ये पोर्शन हमारा क्लियर है कि हमें यहाँ तक फर्स्ट फ्लोर तक लेके जानी है चीज़ों को। ये लाइन किस लिए हमने ड्रॉ किया था? ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, डबल क्लिक करेंगे, ये ड्रॉ की थी हमने, ये वाला आर्क, ये वाला सर्कल, हाफ सर्कल के लिए, आर्क बनाने के लिए, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे अपना फर्स्ट फ्लोर आएगा, यहाँ पे अपना सेकंड फ्लोर आएगा। अब इसके पीछे अब देखो कैसे वर्क कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ से मैं यूज़ करूँगी 9 इंच वॉल, तो यहाँ से रेक्टेंगल को हम लोग यूज़ करेंगे टॉप तक, डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, और फिर ये आ जाएगा अपने पास अभी के लिए 10 फीट। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है आप देखोगे ये पीछे 10 फीट है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आगे है, इस एरिया को अगर इस एरिया को कंपेयर करेंगे, ये ज़्यादा पीछे है और ये थोड़ा सा आगे मूव हो रहा है। मूव, कंट्रोल, सेम वॉल को ही, वाले ग्रुप को ही हम लोग कॉपी करके यहाँ रख लेंगे। एक्सिस को लॉक कर लीजिएगा सो दैट कि इजीली आप वर्क कर पाओ। ये आ गया अपने पास एक वॉल इधर और एक वॉल इधर। रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे, जैसे ही रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्लोर को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना, और इसी को ही मूव एंड कॉपी, ब्लू एक्सिस को लॉक करके ये आ गया हमारा
फर्स्ट फ्लोर। ओके, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ है इसलिए गड़बड़ हुई। मूव कंट्रोल, इसे भी लॉक करेंगे और इसको रखेंगे यहाँ पे। ये आ गया अपना सेकेंड रो। बैक के लिए देखेंगे तो दोनों साइड देखो, ग्राउंड पे और फर्स्ट फ्लोर पे सेम चीज़ें हैं, तो कैसे कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को ही यूज़ करेंगे। अगर ये हम डबल क्लिक करके ग्रुप किया और 9 इंच की वॉल ली हमने, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम लोग फॉलो मी को, और फॉलो मी का मैंने किया 24 फीट, मतलब 2 फीट हमने ऊपर छोड़ दिया, और इरेज पुश पुल किया और यहाँ पे आ गया कुछ इस तरह से। ठीक है, एक फ्लोर का हमने कुछ इस तरह से किया। अब अगर हम इसी को कॉपी करके यहाँ रख दें, डबल क्लिक, अब देखो इसमें मैं ग्रुप यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को यूज़ नहीं किया। इनके इसमें थोड़ा सा भी लाइक चेंज करना पड़ेगा तो फिर दोनों में हो जाएगा, तो बेटर है कि हम इसके साथ कंपोनेंट में ही वर्क ग्रुप में ही वर्क करेंगे, कंपोनेंट में वर्क इसमें नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब इस केस में क्या है, अब इस केस में अपने पास जो डिज़ाइन है एक्स्ट्रा जो रहेगी उसे अगर हम लोग इरेज करें, एक तो ये हमें नहीं चाहिए अभी के लिए, और ये वाले भी नहीं चाहिए। ये हमने वर्क कर लिया इसके साथ, और इसके साथ भी वर्क कर लिया, इनकी ज़रूरत नहीं है, और ये वाली गाइडलाइन की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये पता है कि ये इतना है। अब इसका साइज़ थोड़ा सा अगर आइडिया लेना हो तो यहाँ से यहाँ तक ये 6 फीट आ रहा है। कैसे करेंगे इस केस में, लाइन कमांड को यूज़ करेंगे, अलग से ही हमें ड्रॉ करना है। डबल क्लिक किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया। अब अभी के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं 5 फीट, अगर कुछ होगा तो चेंज कर लेंगे। इसमें हम लोग मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इजीली, राइट। अगर आपको यही वाला क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हो, वो भी हम कर सकते हैं। टेप टूल यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल। एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं कितना स्पेस है इस केस में। टेप टूल यूज़ किया, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं सेंटर यहाँ, एंड 3 इंच 2 to 5। ओके, सी, डबल क्लिक करेंगे, टेप टूल यूज़ करेंगे। पहले तो क्या है, स्ट्रेट 2 इंच का, फिर 2, टेप टूल एंड 2 2। एक बेसिक लाइक शेप क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो। अब ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम, और आर्क सिलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट रे पे जाएंगे और इसे कर लेंगे स्मूथ। सिर्फ क्या चाहिए हमें, ये वाला मूव कंट्रोल, फर्स्ट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे तो नंबर्स देख लेते हैं कितने आते हैं। 12x सेंटर, 15x सेंटर, 15 में अपना कंप्लीट है। पुश पुल यूज़ करेंगे और इसे कर देंगे बॉटम में कुछ इस तरह से। आपका है, मतलब कि इसके साथ कंफर्टेबल हो तो खुद से ड्रॉ कर सकते हो, मटेरियल आपके पास है तो मटेरियल को भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी है। और अभी के लिए ओके, डन। इतना वाला पोर्शन अपना कंप्लीट है।
नेक्स्ट आप देखोगे हमारे पास एक ये भी शेप है, यहाँ पे कुछ जाली या फिर जो भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर अपना ये इधर आ रहा है तो इसका साइज़ है 2 फीट 9 इंचेस। इसको क्रिएट करने के लिए रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हमें क्या चाहिए, ये वाली आर्क। कंट्रोल सी कॉपी किया, डबल क्लिक किया, ग्रुप। इस ग्रुप में आके एडिट पेस्ट इन प्लेस, हमने क्या किया है, कॉपी किया है और इस पोर्शन को कर दिया हमने इरेज। तो जितना ये पोर्शन था उसके अकॉर्डिंग हमने इस शेप को क्रिएट कर लिया और यहाँ हम यूज़ कर लेंगे 2 इंचेस और इसे हम कर देंगे थोड़ा सा मूव, कुछ इस तरह से। अब जब भी कोई क्रिएट लाइक कुछ शेप है उसके ऊपर ही है तो कंट्रोल सी एडिट पेस्ट इन प्लेस करके भी हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे ऊपर थोड़ा सा क्या है, एक राउंड शेप है। अब अगर हम उस राउंड शेप को भी चाहते हैं, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा किया छोटा, डबल क्लिक किया, इसको हम करेंगे मूव कंट्रोल, सॉरी हाँ मूव कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं बाहर। कंट्रोल एक्स एडिट, नहीं कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, मूव कंट्रोल और इसे हम रखते हैं यहाँ। अब करते हैं कंट्रोल एक्स, अब हमने कहाँ पेस्ट किया इसे, सेंटर में। अब हमें अगर वो राउंड शेप चाहिए, या तो मैं इसी पे सर्कल क्रिएट कर दूं, थोड़ा सा बाहर आना चाहिए तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लाइन को यूज़ करेंगे, फॉलो मी के साथ जाएंगे और कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ट्रिपल क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे ग्रुप में कन्वर्ट और दोनों को सिलेक्ट किया, अगेन ग्रुप। तो ये जो शेप है वो आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे भी छोटा सा है, तो फिर ये वाली शेप कैसे क्रिएट करेंगे हम। ओके, उस शेप से पहले हमें कुछ, ये फाइन है, इसको हम करते हैं। अब ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसका भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब आप इस केस में आप ये देखोगे ये वाला एरिया थोड़ा सा इस वाले हमारे लेफ्ट राइट वाले एरिया पे आ रहा है। फर्स्ट क्लिक किया, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कितना है। आप देखोगे ये 1 फीट 9 इंचेस हमें यहाँ से मिल रहा है। ये रहा अपने पास, सिलेक्ट किया और ड्रॉ। रेक्टेंगल को यूज़ कर, ओके ये लाइन है और इधर से नहीं है, डबल क्लिक करेंगे, पुश पुल यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे इसे 9 इंचेस बाहर। रेक्टेंगल के साथ डबल क्लिक, ये वाले इसी पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने क्योंकि मुझे ये कितना चाहिए बाहर, थोड़ा सा ये मुझे बाहर को चाहिए था कि इस पोर्शन से ये वाला पोर्शन थोड़ा अलग दिखे। इतना आ गया, ये देखो 9 इंचेस बाहर है और किसके ऊपर आएगा, इस पोर्शन से, मतलब कि इस वाले पोर्शन से भी ये बाहर है। इधर कितना बाहर निकाला हमने अभी तक, 3 इंचेस। 3 इंचेस कम है, इसे हमें टोटल 9 इंच बाहर लेके जाना है। तो जितना ये बाहर आया उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला एरिया भी बाहर रखना पड़ेगा। 9 इंच अगर ये है, इस 9 इंच के ऊपर
3 इंच करेंगे, इधर से लाइन को ड्रॉ करेंगे जो 3 होगा और इसके साथ हो जाएगा 8 एंड लाइक दिस। ये हमारे पास एक बेसिक सी शेप आ गई। आर्क के साथ जाएंगे अगर यहाँ से, अब देखो जहाँ भी आपको थोड़ा सा मजेंटा मिलेगा टेंजेंट पॉइंट डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हम अपना जो मेन लाइक बेसिक एक शेप रहेगा जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है चीज़ें, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना आ गया अपने पास। और ये था 1 फीट 9 इंचेस। डबल क्लिक करेंगे। अब देखो इस केस में एक और चीज़ है, ये डिज़ाइन कर्व मतलब इसमें जो छोटा सा भी ये डिज़ाइन आ रहा है वो हमें कंटिन्यूसली ऊपर तक लेके जाना है यहाँ तक, तो इसीलिए इस वाला वॉल का थोड़ा शेप और ये सेम ग्रुप में होनी चाहिए, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ग्रुप में होनी चाहिए। तो मैं इस वॉल को 6 इंच अंदर किया, डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल C, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। लाइन आ गया अपने को, सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ से फॉलो मी के साथ हमें अंदर की तरफ लेके जाना है 4 इंचेस। फोर इंच क्यों लेके गए, रुको दिखाती हूँ। ये आ गया, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल Z, सिलेक्ट, ये जाएगा हमारा टॉप तक और उससे भी ऊपर, लेकिन उससे पहले हम लेंगे इसको 1 फीट 9 इंचेस। ओके, ये 1 ग्रुप है, डन। ये वाला पोर्शन अपना क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देखोगे ये जो है ये थोड़ा सा बाहर है, ये वाला एरिया। वन फीट 6 इंचेस, 18 इंचेस ये है। और अगर हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2 फीट 6 इंचेस। ओके, टेप टूल यूज़ करेंगे, टॉप में जाएंगे सबसे पहले। तो ये जो एरिया है ये है हमारा पहले तो 18 इंचेस, लेकिन क्या है इस वाली लाइन से बाहर की तरफ। डबल क्लिक करेंगे, फॉलो मी को यूज़ करेंगे। अब बाहर कितना ले चाहिए, मुझे चाहिए 2 इंचेस। 2 इंचेस हमने यूज़ किया, यहाँ से लाइन को ड्रॉ करके और इसको अलग कर दिया। ठीक है, हमें ये वाला पोर्शन तो चाहिए ही नहीं। कंट्रोल Z, ओके, यहाँ यूज़ कर रहे हैं अगर हम, सबसे पहले तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी और फिर ये लाइन यहाँ से, और ये वाला पोर्शन हम इजीली कट कर सकते हैं। अब अगर हम इसे इरेज करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगी। मतलब पहले आपको चेक करना है कि हम अगर उसको इरेज कर रहे हैं तो कोई हमारा एक्स्ट्रा फेस डिलीट तो नहीं हो रहा। ये वाला पोर्शन हमें चाहिए 18 इंचेस, उसी के साथ जाएगा। तो ऊपर जाके आप इस लाइन को अगर इरेज करते हो एक बार चेक कर लेना कि आपका बैक फेस तो नहीं डिलीट हो रहा, नहीं हो रहा। सॉरी, डबल क्लिक करेंगे
और ये एक्स्ट्रा एजेस को आपको थोड़ा सा है ना फिनिशिंग के लिए डिलीट करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या है, यहाँ आएगा और टेप टूल के साथ एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो ये कितना है, ओके 2 फीट 9 है, बट हम लोग 2 फीट 6 के साथ एक बार चेक करेंगे कि कितना आता है। सबसे पहले तो टेप टूल हम यूज़ करेंगे। इस पोर्शन में हमें चाहिए 30 इंचेस। टेप टूल यूज़ किया। अब कभी भी एक्सिस के साथ जा रहे हो और कोई लाइन दूर है ना, तो एक्सिस को लॉक कर लेना और उसके बाद आप उस लाइन पे जाके एक बार क्लिक करोगे तो आपके पास प्रॉपर लाइन आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रॉ कर देंगे। टेप टूल यूज़ करेंगे और इसके टॉप में जा रहा है ये 2 फीट 10 इंचेस, 2 फीट 9 इंचेस ले लेते हैं। डबल क्लिक, इसी में रहना है। आर्क को यूज़ करेंगे और जैसे ही हमें लगेगा टेप टूल 24 24 ओके प्रॉपर है तो थ्री इंचेस कम कर लेते हैं, 2 फीट 6 इंचेस। 2 है ये और इसे मुझे चाहिए 6 और शॉर्टकट ए आर्क लेंगे। ओके यहाँ तक आ रहा है। डबल क्लिक किया और इसे करेंगे पुश पुल यहाँ, और ये हमें नहीं चाहिए। ये भी क्लियर है, अपने पास इतना पोर्शन भी क्रिएट हो गया। और यहाँ हमें चाहिए कुछ ये वाला ग्लास। सेम देखो यही वाला पोर्शन है बट इसमें ग्लास मटेरियल यूज़ किया है और यहाँ पे दूसरा मटेरियल यूज़ किया है। अगर देखोगे तो इसके ऊपर भी एक वही राउंड शेप है। तो कैसे किया था अगर आपको ध्यान हो तो। अब इस केस में क्या है, सेम वही वाला सीन है। सबसे पहले ग्रुप से बाहर आएंगे, टेप टूल को यूज़ करेंगे, टॉप वाला एक्सिस ये ब्लू एक्सिस को लॉक कर लेंगे यहाँ तक। ये एक्सिस की नीड नहीं है, इसे इरेज कर दिया। ये वाली एक्सिस नहीं चाहिए। अगर लग रहा है कि एक्स्ट्रा है, मतलब कंफ्यूजन हो रही है, तो उन चीज़ों को इरेज कर दो। इतना हो गया, यहाँ से है। अब देखो इधर हमें कौन सा किस फेस पे क्रिएट करना है रेक्टेंगल को, ग्रीन वाले को लॉक कर लेना। लॉक करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लो ये पॉइंट आपका ऊपर नीचे भी है ना और अगर ये लॉक है तो वो परफेक्टली आपकी रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, इसे कर लेंगे ग्रुप। अब अंदर वाले ग्रुप में जाएंगे, ये वाली शेप चाहिए, कंट्रोल सी कॉपी करना है, बैक ग्रुप में आना है, पेस्ट इन प्लेस, और इस वाले पोर्शन को कर देंगे हम डिलीट। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे और 0.75 की थिकनेस का हमने ग्लास को यूज़ कर लिया। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। अगेन क्लिक करेंगे, मूव, कंट्रोल सेंटर में रखा, कंट्रोल एक्स, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। अब वो जो सर्कल है वो इस पोर्शन पे है, राइट। तो डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा हमें। इसे करते हैं हाइट, सिलेक्ट, डिलीट। ओके, अब इसमें क्या हुआ, पुश पुल, ये वाला पोर्शन यहाँ तक आएगा। एक्स-रे मोड यूज़ किया था मैंने, क्योंकि ये अगर बाहर है तो ये वाला पोर्शन अंदर चाहिए। क्या ये बाहर है, नहीं, ये वाला भी अंदर है, इसको भी थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा यहीं तक। ये छोटी छोटी चीज़ों का प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लेना कैसे है।
अब इस केस में अगर मुझे इसे बॉटम में लेके जाना है तो क्या कर सकते हैं, अगर वैसे नहीं जा रहा, कंट्रोल के साथ 0.75 किया, पुश पुल किया, तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। अब अगर ये एक मेथड से नहीं हो रहा तो हमें दूसरे को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आ गया, कंट्रोल एक्स, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, सर्कल को यूज़ करेंगे, रेड एक्सिस को लॉक कर लेंगे, थोड़ा सा बाहर, कितना चाहिए हमें, इतना। अब क्या करेंगे, फॉलो मी, ट्रिपल क्लिक करेंगे एंड ग्रुप। तो कुछ इस तरह से कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर से ग्रुप में ग्रुप बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, सो दैट कि इजीली हम लोग वर्क कर पाए। मान लो बाद में इसको कहीं पे मूव करना है, ऐसा ना हो कि ये वाला नीचे वाला चला जाए, ऊपर वाला रह जाए, तो फिर आप उसको कैसे मैच करोगे। तो बेटर है कि कुछ चीज़ों को, दो चीज़ों को भी एक ग्रुप करके रख सकते हो। ये भी नहीं चाहिए, और ये वाली लाइन किस ग्रुप की है, ओके डिलीट। नेक्स्ट, अब देखो यही वाला डिज़ाइन जो है वो इस साइड भी है, तो हम, अब ये देखो अलग से ग्रुप था ना, तो अपने लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये हो सकती है कि हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साइज़ छोटा है तो उतना हम लोग कट कर लेंगे। और ये वाला जो साइज़ है, मतलब ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया, वो इधर हम यूज़ कर लेंगे। अगर ये ग्रुप में नहीं होता तो हमें वापस बनाना पड़ता, राइट। इसलिए हमेशा ग्रुप में काम करना चाहिए। ओके, कॉपी से पहले एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो हमने ये रूफ बनाई थी ना, इसमें थोड़ी सी थिकनेस देते ना, बेशक 1 इंच का। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि हम कुछ इस तरह से भी व्यू करेंगे तो यहाँ मटेरियल को यूज़ करेंगे, तो वन फेस रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि हम लोग कुछ इस तरह से करें। ओके, अब आप ये देखो, जब हमने इसको क्रिएट किया था और ये वाला पोर्शन जो 1 इंच में आया, इसको हम थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करेंगे, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो कि ये क्या चीज़ है या वो क्या चीज़ है करके। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इस केस में कैसे वर्क कर सकते हैं, यहाँ आप अपना थोड़ा सा फॉलो मी टूल को यूज़ कर लेना, क्योंकि इतना पोर्शन हमें चाहिए, इसको हम इजीली इरेज कर सकते हैं। और ये वाला जो वाला पोर्शन था इसे भी, तो रेक्टेंगल यहाँ तक आ जाएगा, ये पोर्शन इरेज कर देंगे, इनकी नीड नहीं रहेगी हमें। इस केस में हम कुछ इस तरह से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हमें मिल गया। और यूज़ करेंगे 1 इंच, जो बाहर भी नहीं दिखेगा। मतलब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको कि हम कैसे कर सकते हैं करके, अदरवाइज कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगी फिर आपको। ओके, अब हम सेम चीज़ ऊपर वाले केस में भी करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं मूव करके कंट्रोल के साथ यहाँ प्लेस कर रही हूँ, राइट। अब इस केस में आपके पास एक चीज़ अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये डिज़ाइन जो है इसी लेवल तक है, राइट। और ये उससे भी थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। इस वाले अगर आप लेवल पे देखोगे तो ये चीज़ अपने को बाहर निकालनी है। तो इस केस में अगर हमने इसको इधर प्लेस कर दिया, कहाँ तक आएगा, ये मूव करके यहाँ तक, और इसे हम मूव करके रखेंगे इधर। क्लियर, एक वाला क्लियर हो गया। अब इस केस में अगर साइज देखेंगे तो कंपेयर टू सेकेंड साइड अपना कम है 5 फीट, तो इसे हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा टेप टूल के साथ। 5 फीट तक रखेंगे। और ओके, अब ये इतना है तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, इतना। तो ये ग्रुप में था, कंपोनेंट में नहीं था, तो हम इसे इजीली इरेज कर सकते हैं। अगर यही चीज़ अगर कंपोनेंट में होती तो इरेज करनी अपने को मुश्किल हो जाती। ये छोटे छोटे से अगर लग रहा है डॉट वगैरह आए हैं तो उसे आप इरेज कर देना। नेक्स्ट, अब ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, और ये वाला भी मूव, कंट्रोल, कॉपी किया हमने, इसको करेंगे स्केल। क्यों स्केल करेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट है, ठीक।
-1 इंटू, और इसे मूव करेंगे। अब एक इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। इस पूरे ग्रुप सब 2-3 चीज़ें जो हैं सबको मैंने ग्रुप किया और इसे करेंगे मूव यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें क्या चेंज है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। आप देखोगे ये वाला जो वॉल है ना, यहाँ से ये थोड़ी पीछे की तरफ है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा पीछे। अगर हम इसे देखें कंटिन्यू हो रहा है तो कुछ इस तरह से, तो ये वाली जो वॉल रहेगी थोड़ी पीछे रहेगी। अब इसे हमें बड़ा कैसे करना है, इसको स्केल नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो स्केल क्यों नहीं करना वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम चीज़ों को स्केल करते हैं ना तो वो बहुत सारा स्ट्रेच हो जाती हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ये आ गया हमारा इस तरह से, और इधर अगर आप देखोगे ये वाले पोर्शन से थोड़ा सा नज़र आ रहा है हमें, कहाँ से दिख रहा है, इस पोर्शन से दिख रहा है। तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा और चाहिए हमें, ओके है। और ये पोर्शन हम करेंगे डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर जाके। अब जैसे ये वाला है, सिलेक्ट किया, जस्ट मूव इट ऐसे, और एक्सेस को ज़रूर लाइक कर लेना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इजीली हो गया। इस पोर्शन में भी क्या करेंगे, मूव को ही यूज़ करेंगे, ओके। डबल क्लिक करके कहाँ से, इस पॉइंट से रेड एक्सिस को लॉक करके इधर। अब ये वाला पोर्शन डबल क्लिक करेंगे, मूव करेंगे, रेड एक्सिस को लॉक करके यहाँ। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को बड़ा कर सकते हो। अगर मैं स्केल करती ना, ये वाला जो अपना डिज़ाइन था ये भी स्ट्रेच हो जाता, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी थी। अब इसमें एक और चीज़ है, ये वाला पोर्शन कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ इधर तक। तो मैं ये जो डिज़ाइन है अपना ऐसे, और ऊपर वाले पोर्शन को करेंगे बैक, पुश पुल के साथ इसे हम करेंगे यहाँ तक। अब वो यहाँ तक है तो ये वाला भी आगे जाएगा। रेड एक्सिस ज़रूर लॉक कर लेना है, कुछ भी कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में हमें मूव करना है, रेड एक्सिस को लॉक करके इसलिए चलेंगे सो दैट कि हम इजीली वर्क कर पाए, नहीं तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। इतना आ गया। अब बैक से जाके हम लोग ये वाला क्रिएट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये वाले पोर्शन को आगे एक्सटेंड करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो टोटल जो रहेगा इस केस में हम लोग 13 या 12 फीट रखते हैं, मतलब इस पोर्शन से टेप टूल को यूज़ करेंगे हम लोग, और ब्लू एक्सिस को लॉक किया, यहाँ तक है, इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया हमने। अब यहाँ तक हमें चाहिए, तो इस केस में हमें ये कर्व भी करना है। एक बार आइडिया ले लेते हैं कितना है। ओके, 16 का है। डबल क्लिक करेंगे, बॉटम में आएंगे हम लोग 18, और इधर से भी करेंगे 18। अब ऐसा क्यों करा मैंने दिखाती हूँ मैं। अब अगर हम लोग बात करें इसकी थिकनेस की, ठीक है, और ये वाला जो साइड वाला हमारे पास आ रहा है 9 इंचेस है, यहाँ से 9 इंच को लेंगे, मूव कंट्रोल 9, ओके। लाइन थोड़ी सी कम है शायद, लेट्स सी, कंट्रोल, ओके, गलत लाइन ड्रॉ कर ली हमने, डिलीट, मूव कंट्रोल 9,
यहाँ से ये लाइन हमारी जाएगी इस पॉइंट तक, और जो हमें कर्व करना है, ओके, यहाँ से लेंगे 18, इधर से लेंगे, टॉप से ही लेंगे 18, ये वाला आ जाएगा। आर्क यूज़ करेंगे, यहाँ से डबल क्लिक, और इसे अगर लग रहा है स्मूथ नहीं है, सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाएंगे, एंटिटी इन्फो करेंगे, तो इसको आप कर लेना कुछ इस तरह से। ये चाहिए हमें। फॉलो मी को यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी का मेरे को बॉटम में चाहिए होगा। कहाँ तक? 9। पुश पुल यूज़ करेंगे और ये लाइन इरेज, इतना आ गया अपने पास। और फिर यही वाली जो लाइन है, ये वाला एरिया, इसको अलग से आप कट कर लेना, मतलब इतना वाला पोर्शन ही अपना जो बैक साइड की तरफ जाए, ठीक है, कि बार बार हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े उस केस में। ओके, अब देखो इस केस में क्या था, कंट्रोल जेड, ये इरेज करके बैक साइड 5 फीट अभी रख लेते हैं, अगर टाइम मतलब कुछ रहेगा तो चेंज हम कर सकते हैं इस केस में। इतनी ज़्यादा गाइडलाइन हो चुकी है, इसको हम लोग डिलीट गाइड्स कर देते हैं। यहाँ हमें चाहिए था, ओके, तो आप देखने इस तरफ जो था 1 फीट अंदर की तरफ करेंगे, तो यहाँ से मैंने यूज़ किया 12 इंचेस, इधर से भी हमने यूज़ किया 12 इंचेस, आर्क के साथ डबल क्लिक, तो ये जो कॉर्नर हमें मिल गया कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। अब इसी पोर्शन से ये वाला जो है, यहाँ से हम अगर ये गाइडलाइंस जो रहेंगी डिलीट कर दें और ग्रुप से बाहर ही हैं, टेप टूल यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 6 इंचेस, ओके, और इधर से यहाँ तक एक रेक्टेंगल को यूज़ करेंगे। बॉटम से भी आ सकते हो, टॉप से भी जा सकते हो, डबल क्लिक किया और ये आएगा हमारा कुछ यहाँ तक। अब इस पोर्शन को कैसे करेंगे, और ये देखो ये वाला एरिया भी सिलेक्ट किया, एक बार चेक कर लेना पूरा तो नहीं आ रहा है, यस पूरा ही आ रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही चाहिए मूव करने के लिए बाहर तक। ओके, ये गड़बड़ हो रही है। कंट्रोल जेड, सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे यूज़ करेंगे रेक्टेंगल। आप एक ही चीज़ के लिए स्केचअप में 2-3 ऑप्शन रहता है, अब आपको कौन सा लग रहा है कि उस पॉइंट पे जाके फिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। रेक्टेंगल को ही ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो कि इस साइड भी हमें थोड़ा सा वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी फिल करोगे, सो दैट कि इजीली हम लोग वर्क कर पाए। तो यहाँ से टेप टूल यूज़ करेंगे और 6 इंचेस डबल क्लिक किया इसमें जाके, और एक लाइन को हमने कर दिया ड्रॉ, और उसे हम कर देंगे एक्सटेंड। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। अब इसमें एक और चीज़ आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो रहेगा ना, इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। इरेज क्यों किया दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ तक, और ये इसका सेम साइज लेना होगा। यहाँ पे है 0.75 लाइन ड्रॉ करेंगे इधर, क्योंकि मुझे वो प्रॉपर एक कर्व चाहिए, या फिर अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो मुझे वो कॉर्नर चाहिए। तो ऐसे ही वो कॉर्नर नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, यहाँ पे मुझे यूज़ करना है फॉलो मी को। फॉलो मी के लिए अब मान लो कि मुझे वो लाइन इधर तक चाहिए, डिलीट डिलीट,
ये वाली और ये वाली लाइन चाहिए। कंट्रोल एक्स, ग्रुप से बाहर आएंगे, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, और ये जो लाइन है इसे हम करेंगे यहाँ तक। एक बार चेक करेंगे दूसरी साइड भी क्या लाइन, यस दूसरी साइड भी हमें लाइन चाहिए, यहाँ से यहाँ। ट्रिपल क्लिक करेंगे और क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे एक सर्कल। ओके, लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस है तो हमारा जो सर्कल है वो प्रॉपर नहीं आएगा, तो दूसरी साइड से एक बार चेक करना। ओके, ग्रीन है, ग्रीन को लॉक किया, फर्स्ट क्लिक किया, थोड़ा सा बाहर चाहिए, फॉलो मी टूल को किया, यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रिपल क्लिक करेंगे, ग्रुप कर लेंगे। ऐसा क्यों करना पड़ा, आप देखोगे कि अगर नॉर्मली हम लोग वापस लेके आते था ये कॉर्नर नहीं बनता, लेकिन अब अगर स्मूथ कॉर्नर चाहिए तो वो कनेक्टेड चाहिए चीज़ें, सो दैट कि हम लोग ईजिली वर्क कर पाएँ और फाइन फिनिशिंग आए, ऐसा ना लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है वाला। ठीक है, एक और चीज़ है इसमें, अब देखो इन दोनों का जो हाइट है वो सेम है, बट इस केस में हमारी जो हाइट आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी जा रही है इस केस में, राइट। इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी छोटी है, तो इस केस में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, ग्रुप ये वाला और ये वाला ग्रुप अलग है, यस। कंट्रोल एक्स, डबल क्लिक करेंगे, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, और हमें चाहिए सेम इसकी हाइट के जैसे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, तो कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, सिलेक्ट किया, स्केल कमांड एंड यहाँ तक, यस फाइन। इस केस में हमने यूज़ किया स्केल, डबल क्लिक करेंगे और वो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हो। अगर लग रहा है प्रॉपर वही हाइट चाहिए तो हम इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको हमें डिफ़ॉल्ट जो रखना है वो रख सकते हो। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके ऐसा स्केल कर दोगे या फिर इसको एक्सटेंड करोगे। अब हमें चाहिए इस केस में दो सर्कल, टेप टूल यूज़ करेंगे। पहला सर्कल यहाँ से फिफ्टीन इंचेस, और ये वाली जो लाइन है हमारी इसका मिड हमें चाहिए, यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा। ओके, अब देखो जो दोनों सर्कल चाहिए ना हमें, एक रेफरेंस के लिए अगर बात करें, इतने एरिया में दोनों सर्कल चाहिए, ये रहा, और इस लाइन का मिड है अपने पास ओके 5 फीट, और इन दोनों में कम से कम अगर डिस्टेंस की बात करें तो इतना डिस्टेंस भी चाहिए होगा। लेट्स सी कितना बड़ा सर्कल हमें मिल सकता है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 21, सिलेक्ट करेंगे, पहले तो इसे स्मूथ कर लेंगे क्योंकि वो स्मूथ नहीं है। स्मूथ करने के लिए एंटिटी इन्फो में ही हमें जाना होगा। मूव कंट्रोल, ये अगर अपने पास क्लिक करेंगे तो यहाँ ओके, दिस इज इनफ। दोनों को सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स, इस वाले ग्रुप में आएंगी, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, और बॉटम में जाके दोनों को कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, अब इसको थोड़ा सा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
सिलेक्ट किया और मूव। ठीक है, मुझे थोड़ी हाइट ज़्यादा लग रही थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको लगेगा कि ओके है देन यू कैन गो विद दैट, नहीं तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। डिलीट किया गाइडलाइंस। अब आप देखोगे कि अपने पास ये वाला पोर्शन क्लियर है। यहाँ कैसे करेंगे, सेम इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। डबल क्लिक करेंगे पहले तो। आपने इधर हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था क्योंकि वो दूसरी साइड जा रहा था 9 इंचेस वॉल के साथ, तो उसी फॉर्म में मैं इसे मिरर करके यहाँ लगा दूँगी। डबल क्लिक करेंगे ग्रुप के अंदर जाके और इसे हम कर देंगे पुश पुल। मूव कंट्रोल सेम कॉपी करके रखेंगे यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट रहेगा टेप टूल के साथ, क्योंकि अपने को कोई भी प्रॉपर साइज नहीं आइडिया, तो लेकिन एक फाइन फिनिशिंग देने के लिए तो हमें बनाना पड़ेगा 9 इंचेस वॉल्स और दोनों साइड। डिलीट, डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे और ये वॉल्स जो रहेंगी हमारी इतनी आ जाएंगी। रेक्टेंगल एंड फ्लोर, और यहाँ पे था अपने पास ये वाला एरिया 12 इंचेस बाहर। कर्व तो नहीं है, नहीं ऐसा कर्व नहीं है। ऑफसेट को यूज़ करेंगे। ऑफसेट यूज़ करने के लिए थोड़ा इतना आएगा सो दैट कि आपको अगर अंदर की तरफ दिखाना है कि ये थोड़ा हॉलो टाइप से है तो वो चीज़ कर सकते हैं। आप देखो स्लोप के लिए कैसे कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी करना है तो वो भी कर सकते हो। रेक्टेंगल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। ये वाली जो लाइन है इसी हाइट पे मूव करेंगे पहले तो, और अगर लग रहा है कि इससे बाहर तक लेके जाना है आपको तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर स्लोप वगैरह बनानी है तो वो आप कर सकते हो। अब इसे प्रॉपरली थिकनेस देने के लिए पहले तो इसको और फिर ग्रीन एक्सेस में किया, राइट साइड क्लिक एंड रिवर्स फेस, क्योंकि हमने वो बाद में किया था तो इसलिए वो चीज़ आ गई। अब ये वाला जो फ्लोर है वो भी आपको देना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और कुछ ऐसे ही आप अपने सीन को सेट कर सकते हो और मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। इसमें से ऐसा कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इधर अपने जो बाउंड्री वॉल है वो आ जाएगी। कैसे आएगी वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, डबल क्लिक करेंगे इसको थोड़ा पीछे की तरफ। हाँ ओके, ये अगर इतना आ गया इसे मूव करके पहले यहाँ सेट कर लेंगे। ओके, ये है अपने पास वॉल 6 इंचेस की वॉल। यहाँ से मतलब अकॉर्डिंग टू सीन आप कितना भी रख सकते हो। डबल क्लिक करेंगे, ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे और आप हाइट दे दो इसको। ओके, अपने डोर जितनी से कंट्रोल सेट यहाँ से दिया और कुछ इस तरह से मूव कंट्रोल। ओके आई थिंक मैंने उसमें कर दिया। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड, ग्रुप से बाहर आके वर्क करेंगे। वो गलती से किसी और ग्रुप में वर्क कर देता, वो मिस्टेक मत करना।
ओके, ये ग्रुप में ही नहीं है, कूल। ट्रिपल क्लिक करेंगे, पहले तो इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे, डबल क्लिक किया ग्रुप, और अब हम इसे वर्क करेंगे। अब देखो ये तो एक बेसिक था, मतलब यहाँ तक तो हमें करना ही करना है, ग्राउंड आया तो उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हाइट है ऐड करेंगे, और फिर रेड एक्सिस पे इसको कुछ इस तरह से, और जो सीन सेट रहेगा करोगे तो कुछ ऐसे करके दिखेगा। कैमरा आई हाइट के अकॉर्डिंग, ओके। इसको थोड़ा मूव करना पड़ेगा। आप देखोगे मैंने ये रेड लाइन से ऊपर बनाया है, इसको मूव करते हैं, इनको इरेज करते हैं। ये जो पॉइंट है इसको हम लेंगे XY0। अब आप कैमरे को ऐड कर सकते हो इजीली। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट तो नहीं लेना है। अब इस केस में अगर लग रहा है कि प्रॉपर हाइट वगैरह दिखाना है कुछ इस तरह, तो आप ऐड कर सकते हो। तो एडिट व्यू में जाओगे, एनिमेशन में जाओगे, एंड देन ऐड सीन, और इसको फाइनल करने के लिए आप अपना गेट, डोर, विंडो ऐड कर सकते हो।